अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा हदीस की मायने और हदीस के टाइप्स और कौन सी अथेंटिक होती है और कौन सी नहीं। आज हम देखेंगे हदीस और कुरान में डिफरेंस। और लोग जो कहते हैं ना कि कुरान इज़ इनफ, वाई देन हम क्यों फिर हदीस को फॉलो करें, ठीक है। तो और बहुत से लोग भी ऐसे भी हैं जो हदीस को फॉलो नहीं करते लेकिन सिर्फ कुरान को फॉलो करते हैं। तो देखिए, जो लोग अभी कहते हैं ना कि हम हदीस को फॉलो नहीं करते, हम सिर्फ कुरान को फॉलो करेंगे, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं फॉलो करते। जब अल्लाह ने हमारे लिए कुरान नाजिल कर दी तो क्यों हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करें। तो देखिए, पहली चीज़ तो मैं कुरान से बताती हूँ। सूरह इमरान आयत नंबर 59 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। ओ बिलीवर्स, यानी कि जो भी मोमिन है, ओ मोमिन, ए मोमिन, अताअत करो अल्लाह की और उसकी रसूल की। और जो लोगों ने अताअत की अल्लाह रसूल की, वही सच्चे दिल से ना अल्लाह की भी अताअत करता है, यानी कि अल्लाह की भी अताअत करता है। तो देखिए, बहुत सी जगह कुरान में फरमाया गया है कि बंदा तब तक सच्चा मोमिन नहीं है जब तक अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को ना माने, ठीक है। ये तो कुरान में बहुत जगह मेंशन किया गया है। तो जो लोग कहते हैं कि हम हदीस नहीं मानते, हम कुरान को मानते हैं, तो उनसे आप एक सवाल करें, ठीक है। कुरान तो नाजिल की गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रमज़ान के महीने में, शब कदर में कुरान कम्प्लीटली नाजिल हुई है, तो ये सबको पता है। तो वो कहते हैं कि हम कुरान फॉलो करते हैं लेकिन हदीस को नहीं मानेंगे हम, क्योंकि कुरान ही है सब कुछ। तो उनसे ये एक सवाल आप लोगों ने करना है कि आपको कैसे पता चला कि ये कुरान है, ठीक है। कुरान है ये, ठीक है, ये कुरान है, ये अल्लाह ने नाजिल फरमाई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और ये कुरान हिदायत के लिए नाजिल की गई बंदों के लिए। ये बात उनको किसने बताई? आपने उनसे ये सवाल करना है। वो कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान मजीद नाजिल हुई, तो किसी और ने नहीं कहा ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुई। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहा, किसी को पता चला नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के ज़रिए कुरान को नाजिल की गई, और आपने जैसे जैसे कुरान नाजिल हुई वो तबलीग करते थे, लोगों को बताते थे, उसका इल्म देते थे, और इसी तरह उसको कुरान को लिखा गया पत्थरों पर, जबकि ज़माने में जो अवेलेबिलिटी थी उस पर लिखा गया। फिर कुरान को एक जगह जमा किया गया। किसने बताया कि ये कुरान है? अल्लाह की तरफ से आई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जैसा कि मैंने आपको कल बताया, हदीस क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, आमाल, तहरीरात, जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, बताया, करने के लिए कहा, वो हदीस है। तो वो फिर हर हदीस को इनकार करते हैं, तो फिर ये हदीस को क्यों मानते हैं कि ये हदीस, ये भी तो हदीस है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान है, इसमें अल्लाह के अहकामात है, और उसको एक्सप्लेन किया है। तो उसका आंसर ये है। तो अभी देखिए, और एक भी आपको बताती हूँ क्यों हमने हदीस को फॉलो करना है। तो देखिए, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो चीज़ें बताई है, जैसे कि अभी सूरह माइदा में वज़ू और गुस्ल के बारे में बताया, बस वहाँ पर एक कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, ठीक है। तो अभी देखिए, अज़ू का होगा तो उसमें वहाँ पर लिखा होगा कि मुंह धोना है, सर का मसाह करना है, हाथों को टहनियों तिम सोना। मुंह धोना यानी कि मुंह कितना धोना है और कितनी बार धोना है, कैसे धोना है, कैसे वज़ू करना है प्रॉपर वे में, वो सब किसने बताया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो उसकी एग्जांपल ऐसी है, अभी आपको टीचर कोई लेसन पढ़ा रही है, ठीक है, तो हर एक लेसन का वहाँ पर समरी नहीं होती, बस वहाँ पर एक हाईलाइट पॉइंट्स, एक छोटा सा उसमें ओवरव्यू दिया जाता है लेसन के बारे में, किसी भी चीज़ के। उसका एक्सप्लेन करके कौन बताता है? टीचर आपको समझाती है कैसे करना है, उसका क्या इस्तेमाल होता है, कैसे उसको यूज़ करना है, उसकी सारी जो डिटेल्स होती है, सारा एक्सप्लेनेशन कौन देते हैं? हमें टीचर देते हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया, अहकामात दिए, जो हमें कुरान में मेंशन किया, उसको हमें एक्सप्लेन कर कर बताया है कैसे हमने इसको करना है, कैसे हमने उसको फॉलो करना है। हदीस में इसके अलावा और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कुरान में मेंशन नहीं की, उसको भी हदीस के ज़रिए एक्सप्लेन किया गया है। बहुत से लोग हदीस को इसलिए भी नहीं मानते हैं, उसका रीज़न ये भी है कि जो अभी आजकल जो फेक हदीसें लाई गई है,
फेक हदीसों को कोट किया जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है, कहते हैं कि ये हदीस में मेंशन है। इसी वजह से भी ना लोग दीन से हदीस को फॉलो करने से वो होते हैं। हर किसी का इंटेंशन एक नहीं होता। कभी कभार इंसान कहता है कि ये सारी इसमें कौन सी असली है कौन सी नकली है, हमें नहीं पता कौन सी सही है कौन सी ज़ईफ़ है, इससे अच्छा है कि बेहतर कि हम हदीस को फॉलो ही ना करें, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। आप उसको वेरीफाई करें, अथेंटिक है क्या नहीं देखिए, उसी के बाद उसको फॉलो करें। लेकिन अगर आप फॉलो नहीं कर रही तो आपने ये नहीं कहना कि हम हदीस को फॉलो नहीं करती, हदीस गलत है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। तो देखिए हदीस और कुरान में क्या डिफरेंस है। जब कुरान नाजिल की गई तो हदीस क्यों? देखिए कुरान भी अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है और हदीस भी अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है। हदीस नबी भी और कुस्सी का मैंने आपको बताया है। तो वो सारी चीज़ें ना वही के ज़रिए नाजिल हुई है। लेकिन कुरान में जो है हर एक चीज़ अल्लाह ने मेंशन की है, अल्लाह के वर्ड्स, अल्लाह के मीनिंग्स, हर चीज़ जो कुरान में मेंशन है वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें कुछ ऐड नहीं किया, ना ज़बर ज़ेर बेश, ना कोई एक लफ्ज़ भी उसमें ऐड नहीं किया। हदीस कुदसी वो है वो अल्लाह की तरफ से है कम्प्लीटली। हदीस नबी भी जो है वो अल्लाह के वर्ड्स है, लेकिन जो मीनिंग जो है वो अल्लाह की तरफ से, जो वर्ड्स है, जो बोलने का तरीका है, जो इस्तेमाल लैंग्वेज की है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो देखिए डिफरेंस ये है। हाँ, पहला डिफरेंस तो ये है कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिया है। कुरान में कोई भी ज़बर ज़ेर पेश की कोई तब्दीली नहीं कर सकता। इतने साल हो गए कुरान को नाजिल हुए, लेकिन आज तक उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है। हर हदीस की हिफाजत का ज़िम्मा भी लिया, लेकिन जिस तरह से कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है उस तरह से हदीस का नहीं लिया। इसी वजह से हदीस में कई तरह के चेंजेस है, फेक हदीसें आ रही है, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड हो चुकी है। दूसरा है जो कुरान है वो इनडायरेक्ट अल्लाह की तरफ से है अपने बंदों के लिए, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। लेकिन हदीस जो है वो भी अल्लाह की तरफ से है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। लेकिन उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने दूसरे ताबाइन, दूसरे हजरात, उनकी बीवियों ने, सब ने उनको डिफरेंट तरीके से उसको कोट किया है, यानी कि उसको रिवायत की है। तीसरा वो है मौजज़ा, यानी कि मिराकिल है। कुरान एक मौजज़ा है हम सब के लिए, उसमें हर चीज़ के अहकामात, हर चीज़ के बारे में ज़िक्र किया गया है। हदीस भी एक मौजज़ा है, लेकिन उस तरह का मौजज़ा नहीं है जिस तरह का कुरान है, क्योंकि हदीस की जो चीज़ें हैं वो हम फॉलो करें या ना करें वो सुन्नत है। लेकिन कुरान में जो चीज़ें अल्लाह ने मेंशन की गई वो हम पर ऑब्लिगेट है, यानी कि फ़र्ज़ है। और पांचवा जो है डिफरेंस वो है चैलेंज, यानी कि कुरान में ओपन चैलेंज दिया गया था उस ज़माने में लोगों को जो कुरान का वो क्या कहते हैं ना, इनकार करते थे, उनसे कहा, अल्लाह ने ओपन चैलेंज किया था, अगर कोई आप में से इतनी हिम्मत रखता है, आप लोग कहते हैं कि कोई आपका खुदा है, तो ले आओ जैसी मेरी जैसी एक भी आयत। लेकिन हदीस में ऐसा कोई चैलेंज नहीं किया गया। और देखिए कुरान जनरेशन बाय जनरेशन, यानी कि कई जनरेशन से, कई सालों से उसी तरह चलती आ रही है, उसमें कोई लफ्ज़ भी ना चेंज हुआ। लेकिन हदीस अभी के भी जनरेशन से चलती आ रही है, लेकिन अभी भी लोग उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, कई चीज़ें उसमें ऐड करते हैं। और देखिए और कुरान में कोई शक नहीं, सूरह बकरा की पहली आयत, दूसरी आयत में आता है ना, ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब है और इसमें कोई शक नहीं है और ये परहेजगारों के लिए है। तो कुरान में कोई शक नहीं, हर एक चीज़ अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई, वो हर एक सही है। अभी हम कोई दुनिया की किताब ले ले तो उसमें कोई गलती निकाल सकता है, लेकिन कुरान में कोई गलती नहीं। हदीसों में भी गलतियाँ निकाली जा रही है और बताया जा रहा है, क्योंकि उसको कई तरीके से मिसकोट किया गया है, तो इस वजह से उसमें गलतियाँ हैं। और देखिए कुरान की तिलावत करने पर भी हमें अज्र मिलता है, ठीक है, कुरान की तिलावत करने पर भी अज्र मिलता है, लेकिन हदीस का हम उस पर अमल करेंगे तभी हमें उस पर अज्र मिलेगा, लेकिन इसकी तिलावत करने पर कोई अज्र नहीं मिलता। तो ये थे डिफरेंसेस कुरान और हदीस में, क्यों हम कुरान को फॉलो करें और हदीस को भी क्यों फॉलो करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा हदीस के बारे में कंप्लीट। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकती है। जज़ाकमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।